जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी बेटे, अमेज़न केडीपी सेल्फ पब्लिशिंग का आज लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें हम देखेंगे अमेज़न केडीपी फ्री बुक्स प्रमोशन कि हम अपनी बुक्स को किस तरीके से फ्रीली जो है वो प्रमोट करवा सकते हैं। उसके बाद आज ही ये सेशन मैं एंड करूँगा, उसके बाद अगेन से आप मीटिंग जॉइन कीजिएगा, तो फिर जो है वो हम एक हाई कंटेंट का मेथड देखेंगे। उसके बाद कल जो है वो एक और जो है वो हाई कंटेंट का मेथड सीखेंगे और वेडनेसडे वाले दिन मैं जो है वो अगेन से क्वेश्चन आंसर्स का जो है वो एक सेशन आप लोगों के साथ रखूंगा। देन जो है वो हमारा ये कोर्स एंड हो जाएगा और इसमें 3 लेक्चर और हैं जिसमें आपका आता है जी में डिफरेंट तरीके से आप रिव्यूज जो है वो किस तरीके से ले सकते हैं वो लेक्चर। उसके बाद एक केडीपी जो है वो बुक्स अपलोड का फार्मूला है, वो एक लेक्चर है और थर्ड पे पीपीसी एड रन करने का लेक्चर है। तो ये जो 3 लेक्चर है ना, ये मेरे पास बड़े अच्छे से रिकॉर्डेड पड़े हैं, वो मैं आपके इसी प्लेलिस्ट में जो है वो मर्ज करवा दूँगा इस लेक्चर के बाद। 22 लेक्चर के बाद जो है वो 23, 24, 25 ठीक है? तो वो लेक्चर जो है वो मर्ज हो जाएँगे। जो हाई कंटेंट के रिलेटेड लेक्चर्स हैं, वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं करने, वो हमारी जो है वो केडीपी ड्राइव पे मैं अपलोड करूँगा, उधर से आपको जो है वो लिंक शेयर कर दिए जाएँगे। ठीक है जी? तो इनबॉक्स में आपको जो है वो जो पेड स्टूडेंट्स हैं मेरे इस टाइम, उनको जो है वो मैं इनबॉक्स जो है वो लिंक शेयर कर दूँगा उन दोनों मेथड्स के। तो चलें जी, पहले फ्री बुक्स प्रमोशन किस तरीके से हम लगा सकते हैं। मैंने आज ये लेक्चर इसलिए रखा है क्योंकि पहले मैंने जो है वो आपको डिफरेंट मेथड्स बताए हैं, 4 मेथड्स हाई कंटेंट के सिखाए हैं मैंने आपको। ठीक है? और आपने जो है वो बुक्स बना ली होगी। अब जो है वो बुक्स बनाने के बाद आपने बुक्स को अपलोड किया और फिर जो है वो उसपे आपने किस तरीके से प्रमोशन लगानी है और क्या सारा तरीकाकार होगा, वो जो है वो हम सीखते हैं। तो चलें जी, मैं एक स्टोर ओपन कर लेता हूँ। ये एक्सपर्ट पब्लिशर में स्टोर जो है वो केडीपी ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप जो है वो डायरेक्टली जाएँ मार्केटिंग में। ठीक है जी? मार्केटिंग में जाने के बाद हम जो है वो इधर से देखेंगे केडीपी सिलेक्ट। सबसे पहले तो केडीपी सिलेक्ट क्या है, मैं सारा जो है वो मार्केटिंग का कंप्लीट पोर्शन जो है वो आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या-क्या चीजें आती हैं, ठीक है? सबसे पहले जो है वो आपका आता है केडीपी सिलेक्ट, ठीक है? केडीपी सिलेक्ट में एनरोल एन ई-बुक। जब भी आप अपनी सेल्फ पब्लिशिंग बुक्स अपलोड करते हैं ना, तो क्या आता है कि एक बॉक्स पे टिक करना आता है एनरोल एन ई-बुक का, ठीक है? आप उस पे जो है वो टिक करते हैं तो आपकी जो बुक है वो एनरोल हो जाती है केडीपी सिलेक्ट में, जिसमें आपके फ्रीली जो है वो पेजेस रीड होते हैं। ठीक है? तो जब आप अगर नहीं करेंगे तो आपकी बुक जो है वो अनलिमिटेड में एनरोल नहीं होती, तो उसके पेजेस रीड नहीं होंगे, फिर वो सेल होगी, वो भी पेड सेल। किस बेस पे? आपके कीवर्ड्स बेस पे या आपकी नीच बेस पे। इसके अलावा जो है वो يضرب لله الأمثال إن الله يعلم इरफान أن साहब माइक म्यूट कीजिएगा। जी। ठीक है? तो आप जो है, वो फिर आपके पेजेज़ ओनली जो है वो रीड नहीं होंगे, आपकी सेल होगी, वो भी कीवर्ड्स बेस पे, अगर आपकी बुक जो है वो केडीपी सिलेक्ट में एनरोल नहीं है। उसके बाद आता है जी आपका अमेज़न एड्स, ठीक है? अमेज़न एड्स जो है वो 9 डिफरेंट मार्केट्स इधर शो हो रही हैं, तो ये पीपीसी एड्स हैं, जिसकी वीडियो जो है वो मैं आज लिंक करवा दूँगा। तो हर एक मार्केट की एड जो है वो डिफरेंट लगती है। अगर आपने अमेरिका में, यूएसए में एड रन करनी है तो amazon.com सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने amazon.co.uk में एड रन करनी है तो वो सेलेक्ट करेंगे। हर एक मार्केट के लिए जो है वो अलग से पीपीसी एड जो है वो रन होती है, ठीक है? तो ये मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, तो उसमें कंप्लीट पीपीसी एड रन करने का, बिलिंग पेमेंट ऐड करने का सारा ए टू जी जो है वो मेथड मैंने बताया हुआ है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है जी आर्थर सेंट्रल। आर्थर सेंट्रल भी हर एक मार्केट के लिए अलग से बनता है। यूएसए के लिए अलग से, यूके के लिए अलग से, डेनमार्क के लिए अलग से, फ्रांस के लिए अलग, जापान के लिए अलग और ब्राजील के लिए अलग। हर एक मार्केट के लिए अलग से बनता है।
और ये आथर सेंटर मैंने लेक्चर नंबर 6 आपको जो है वो सेंड करवाया था, आथर सेंटर पेज बनाने के रिलेटेड। जी, सब मार्केट्स में जो है वो एड्स रन कर सकते हैं। सब मार्केट्स के जो है वो आप आथर सेंट्रल बना सकते हैं। अब आथर सेंट्रल का अगेन से थोड़ा-सा आपको बता दूं कि आथर सेंट्रल बेसिकली आपकी जो है वो एक तरह से प्रोफाइल होती है आथर की। ठीक है? आप जो भी बुक अपलोड करवाते हैं और आप आथर सेंट्रल के साथ उसे जो है वो अटैच करवाते जाते हैं, तो जितने भी आपके फॉलोवर होंगे, तो उनको आपकी बुक को जो है वो नोटिफ़िकेशन चला जाएगा। तो इससे आपकी बुक की सेल जो है वो बढ़ती है, इसलिए मैंने आपको जो है वो ये आथर सेंट्रल भी बनाना सिखाया, ये सारे काम सिखाए ताकि आपकी सेल जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है? उसके बाद आता है जी ए प्लस कंटेंट। अब ए प्लस कंटेंट जो है वो इसकी मदद से भी आपकी सेल जो है वो इंक्रीज होती है। अब ए प्लस कंटेंट बेसिकली आपकी जो बुक अपलोड होती है, मैं जरा अमेज़न इधर ही ओपन करता हूं और किसी बुक पे जो है वो ए प्लस कंटेंट लगा हो तो मैं आपको दिखाऊं। ए प्लस कंटेंट ऑन बुक्स, तो जरा देख लेते हैं अगर किसी पे जो है वो शो हो रहा हो। बेसिकली ये मैंने बुक जो है वो ओपन की, ठीक है? तो इसके जो है वो बुक ओपन करने के बाद नीचे जो है वो उसी बुक के रिलेटेड एक कैनवा के ऊपर डिफरेंट बैनर जो है वो क्रिएट करके जो है वो लगा दिए जाते हैं, ताकि आपकी बुक के मुतालिक जो है वो मजीद लोगों को पता चल सके कि आपकी बुक्स में जो है वो क्या चीज ऐड है। ठीक है? तो इससे जो है वो लोगों की अट्रैक्शन बढ़ती है, जैसे कि ये बैनर लगाया हुआ उसने। ठीक है? इस तरह से आप ए प्लस कंटेंट जो है वो बना के लगा सकते हैं, अपनी बुक के रिलेटेड मजीद जो है वो बता सकते हैं। तो ये भी जो है वो आप अपनी बुक के रिलेटेड बना के ऐड कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती। ठीक है जी, उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इसी तरह से हर मार्केट के लिए अलग से होता है। यूके के लिए, यूएसए के लिए, ये सभी मार्केट्स में जो है वो अलाउ कर रखी हैं। आप जौन-सी भी सिलेक्ट करेंगे तो उसके रिलेटेड बना के amazon.com है, मैनेज ए प्लस कंटेंट, तो एक दफ़ा विज़िट करवा देता हूँ। क्या क्या था जी पासवर्ड? सेल्फ का पासवर्ड नहीं पता, मैं और जो है वो लॉगिन करवा के दिखा देता हूँ, एक दफ़ा विज़िट करवा देता हूँ आपको। इस पे जो है वो देख लेते हैं केडीपी। नहीं है इसके साथ। नीचे करूँ थोड़ा-सा। ये है जी। केडीपी साइन इन करते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। मार्केटिंग में आएँ, हम नीचे चलते हैं जी ए प्लस कंटेंट की सर तरफ। जी, जी। सर शुरू में आपने हमें किंडल क्रिएशन डाउनलोड करवाया था, तो उस पे हम कैसे बुक बना सकते हैं? नहीं, किंडल क्रिएशन बुक्स बनाने के लिए नहीं होता। किंडल क्रिएशन होता है कि अगर आपने अपनी बुक को किंडल फॉर्मेट में अपलोड करवाना है ना, तो उसमें वो कन्वर्ट करके देता है, ठीक है? तो मैंने आपको बोला था कि वो यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम्स आएँगी, तो इससे अच्छा है कि आप क्या करें, वर्ड टू ईपब जो है वो ऑनलाइन कन्वर्टर यूज़ कर लें। ठीक है जी, वो सॉफ्टवेयर है जो कि ये बता रहा होता है कि किंडल फॉर्मेट में आपकी बुक जो है वो किस तरह से शो होगी। ये सारा सीन है। ठीक है जी?
amazon.com, manage A+ content। अब ये OTP ना मांग ले। ठीक है, ये बेसिकली इसका पेज जो है वो शो करवा रहा है। ये एक सेपरेट जो है वो काम निकल जाएगा। जो बोलेंगे आप लोग, कोई भी अगर किसी ने लगाना हो अपने काम के ऊपर तो मुझे बताइएगा, मैं कंप्लीट जो है वो आपको ये सिखा दूंगा A+ कंटेंट जो है वो ऐड करना। ठीक है, ये एक अलग जो है वो वे निकल जाता है पूरा। ठीक है, ये मार्केटिंग का एक वे है, तो इसकी मदद से भी आपके काम की तरफ जो है वो अट्रैक्शन बढ़ती है। उसके बाद है जी रन ए प्राइस प्रमोशन। अब प्राइस प्रमोशन में बेसिकली जो मेरा फ्री प्रमोशन का पोर्शन था वो ये था। अब जो आपने बुक अपलोड की है उसके ऊपर आपने प्रमोशन लगानी है, तो वो प्रमोशन दो तरह से लगती है। एक है जी किंडल काउंटडाउन डील्स प्रमोशन। ठीक है, वो इधर से भी जाके आप लगा सकते हैं, या आप जो है वो अपनी बुक शेल्फ में जाएं। ठीक है, बुक शेल्फ में जाने के बाद डायरेक्टली जो बुक आपने अपलोड करवाई है, जैसे कि ये मैंने बुक अपलोड की है, इसके ऊपर प्रमोट एंड एडवर्टाइज पे क्लिक करें। ठीक है, प्रमोट एंड एडवर्टाइज पे क्लिक करने के बाद ये दो तरह से, ये किंडल काउंटडाउन डील, इस पे जो है वो आप क्लिक कर लें, और नीचे जो है वो फ्री बुक प्रमोशन, इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक टैब जो है वो आपको शो होगा। उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। मैं देख लेता हूँ इस पे, अगर नहीं लगी हुई तो इस पे जो है वो प्रमोशन लगा के बता देता हूँ कंप्लीट, किसी बुक पे अगर नहीं ऐड हुई तो। जैसे कि ये बुक एक ऐड है जी, ये देखें जी, इस पे प्रमोशन नहीं लगी, किंडल काउंटडाउन डील है। तो ये आपका पेज आ रहा है, क्रिएट ए न्यू किंडल काउंटडाउन डील, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इधर जो है वो आपने स्टार्ट डेट देनी होती है और एंड डेट देनी होती है। ये आप 1 मंथ के लिए जो है वो किंडल काउंटडाउन प्रमोशन लगा सकते हैं। अब किंडल काउंटडाउन प्रमोशन का मतलब क्या है? इसमें होता बेसिकली ये है कि अगर आपकी बुक की प्राइस है जी $3.99, कितनी प्राइस जी? $3.99, तो वो आप कुछ परसेंटेज जो है वो कम करके 50% ऑफ करके 70% ऑफ करके $0.99 पे भी अपनी बुक को 1 मंथ के लिए सेल करवा सकते हैं। जैसे कि टोटल आपकी प्राइस है जी $3.99 100%। ठीक है, अब जो है वो आपने 70% ऑफ कर दिया, 30% पे $0.99 पे आप जो है वो उसे सेल करवा रहे हैं। अब ये इसे क्यों नहीं शो करवा रहा? क्योंकि ये पहले ही $0.99 पे बुक जो है वो लगी हुई है, इसलिए ये इधर से जो है वो आपको मेंशन नहीं कर रहा। आप इधर से अपनी डेट ऐड करेंगे और इधर से एंड डेट ऐड करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, तो किंडल जो है वो काउंटडाउन डील की प्रमोशन आपकी लग जाएगी। लेकिन इससे ना कोई खासर खा जो है वो खातर खा फायदा नहीं होता। तो सबसे अच्छा जो फायदा होता है वो फ्री बुक प्रमोशन से ही होता है। तो आप फ्री बुक प्रमोशन पे क्लिक करें, क्रिएट ए न्यू फ्री बुक प्रमोशन करें, तो आपकी जो है वो 5 दिन की प्रमोशन लगती है। ठीक है, 5 दिन की जब आप प्रमोशन लगाते हैं तो 3 मंथ के लिए आपकी जो बुक है वो किंडल अनलिमिटेड के अंदर जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो 3 मंथ जो है वो उस बुक के फ्री पेज जो है वो रीड होंगे। जैसे कि मैंने इधर 13 सिलेक्ट कर लिया, साथ ही जो है वो इधर मैं 17 सिलेक्ट कर देता हूँ, सेव चेंजिंग कर दे, तो इसके ऊपर जो है वो प्रमोशन लग जाएगी और ये 3 मंथ के लिए लगेगी। 3 मंथ के बाद आप दोबारा से फिर इसके ऊपर जो है वो प्रमोशन लगा सकते हैं। इस बात की समझ लगी अभी जो मैंने आपको बताया? ठीक है, तो फ्री प्रमोशन से होता क्या है? एक तो आपका स्टोर रैंक होता है, फ्री प्रमोशन में आपकी बुक जो है वो सेल होनी ही होनी होती है। ठीक है, और वो बुक आपकी वो लोग परचेज करेंगे जिनके पास किंडल अनलिमिटेड का पैकेज है। अदरवाइज हर पर्सन जो है वो आपकी बुक को परचेज नहीं कर सकता फ्रीली भी।
सही है। जब आपकी बुक फ्री सेल हो रही होती है तो फ्री सेल के साथ 1-2 यूनिट जो है वो पेड के भी सेल होते जाते हैं। तो ये एडवांटेजेस आते हैं फ्री बुक प्रमोशन के। और फ्री बुक प्रमोशन में एक तो फ्रीली जो है वो अवेल होती है रीड करने के लिए। जब लोग उसे जो है वो रीड करते हैं तो साथ ही अगर आपका काम किसी को भी अच्छा लग रहा है तो वो उसके ऊपर रेटिंग देके, रिव्यू देके आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये रिव्यू लाने का भी एक जो है वो बेस्ट मेथड है। बात इधर तक क्लियर हुई जी? बात समझ लगी जी? अगर बात क्लियर होगी है तो बता दें, इंशाल्लाह फिर जो है वो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पेड मेथड की तरफ कि हमने जो है वो पेड किस तरीके से अपनी बुक जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, हाई कंटेंट की बुक बनाने का जो है वो मेथड आपको एक सिखाता हूं और थ्रू वेबसाइट सिखाऊंगा। एक वेबसाइट है मेरे पास, ठीक है, उसकी मदद से ही आपको जो है वो बनाना सिखाऊंगा। और जितना मर्जी आप डाटा उधर से लेते जाएं, किसी किस्म की जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो चलें जी, देखते हैं। इस लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूं, दोबारा से फिर इसी मीटिंग को जो है वो आप ज्वाइन कर लें। जी, जी, हाई कंटेंट के लिए है। मेथड जो अभी सिखाने वाला हूँ, हाई कंटेंट के लिए है और साथ में ये जो फ्री प्रमोशन है, ये भी हाई कंटेंट के लिए है। अगर लो कंटेंट के लिए, नो कंटेंट के लिए आपने बुक प्रमोट करनी है ना, पेपर बैक या हार्ड कवर वगैरह, तो वो जो है उनके ऊपर प्रमोशन नहीं लगती। उनको प्रमोट किया जाता है या तो पीपीसी ऐड के ज़रिए से, ठीक है जी? तो उसके लिए आपको जो है वो बजट चाहिए होता है। अगर आप उसके ज़रिए से नहीं जो है वो प्रमोट करते, तो आप फेसबुक पे जाके, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, मैं फेसबुक ओपन करता हूं, ये भी आपको बता देता हूं, जो लोग लो और नो कंटेंट का काम करते हैं वो कैसे अपनी बुक को प्रमोट करें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ये इधर से आप जो है वो amazon केडीपी, amazon केडीपी, ठीक है, बुक प्रमोशन। तो amazon केडीपी बुक्स प्रमोशन के रिलेटेड डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स बने होते हैं। अपनी बुक का जो ये आपका है लिंक, ठीक है, उस लिंक को जो है वो इन ग्रुप्स में लाके पेस्ट करते जाएं, लगाते जाएं। तो अगर 10,000 ट्रैफिक है तो 10,000 में कोई 5 से 10 लोग तो उसे जरूर देखेंगे ना। तो ये एक तरीका है, इसकी मदद से भी आप जो है वो प्रमोट करवा सकते हैं अपने पेपर बैग को और हार्ड कवर को। ठीक है, वो पेपर बैग चाहे आपका जो है वो ई बुक का है, ये मेहरबानी करें रिजा ऐसा काम ना करें, ठीक है? चाहे वो पेपर बैक आपका दूसरा ई बुक का है, चाहे वो लो कंटेंट का है, चाहे वो नो कंटेंट का है। वरना जो ई बुक का पेपर बैक है ना, वो ऑटोमेटिकली प्रमोट होता जाता है आपकी फ्री बुक वाली प्रमोशन के साथ साथ ही, क्योंकि एक ही पेज के ऊपर आपका पेपर बैक भी आता है, ई बुक भी आता है, साथ में हार्ड कवर भी है। ठीक है, इसलिए ई बुक की प्रमोशन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती। तो ये था जी फ्री बुक प्रमोशन के रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो देन जो है वो दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन करें आप लोग अभी।